राधे राधे दोस्तों। मेरा नाम अनामिका है। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई जहां पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन तमीज़ और इज्जत का तो अकाल पड़ा था। मेरे ससुर जी अपनी अकड़ में रहते, सासू माँ बात बात पर ताने देती और मेरा देवर सुमित अपनी भाभी को महज एक नौकरानी समझता था। घर में कलेश होना जैसे रोज की बात थी। सुमित अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, ये भाभी को इतना सिर पर क्यों चढ़ा रखा है? इन्हें बोलो कि मेरे जूते साफ करें और मेरा सारा काम टाइम पर होना चाहिए। सासू माँ भी सुमित को रोकने की बजाय मेरा अपमान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। मैंने महसूस किया कि इस घर में सबको एक दूसरे से नफरत करना सिखाया गया है, प्यार करना नहीं। मैंने तय किया कि मैं चिल्लाकर अपना हक नहीं मांगूंगी, बल्कि अपनी समझदारी से इस घर का नक्शा ही बदल दूंगी। एक दिन ससुर जी के बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। घर में तनाव का माहौल था। सुमित की नौकरी भी खतरे में थी, क्योंकि उसने ऑफिस में अपने बॉस से बदतमीजी कर दी थी। घर का माहौल ऐसा था कि सब एक दूसरे को कोस रहे थे। सासू माँ रोने लगी, अब हमारा क्या होगा? सुमित की नौकरी गई, बिजनेस डूब गया, हम सड़क पर आ जाएंगे। मैंने यही मौका देखा। मैंने शांति से रसोई के बाहर आकर कहा, मम्मी जी, कोई सड़क पर नहीं आएगा। मैंने पिछले 2 सालों से अपनी सैलरी और घर के खर्चों से बचाकर कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे और कुछ गहने सुरक्षित रखे थे। सब हैरान थे। मैंने सुमित को बुलाया और उसे एक फाइल दी। मैंने कहा, सुमित, इस फाइल में उस कंपनी की डिटेल्स हैं जिससे मैंने और तुम्हारे भाई ने मिलकर प्लान किया था। अब हमें बाहर की नौकरी की ज़रूरत नहीं, हम अपना काम शुरू करेंगे। सुमित ने फाइल देखी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, भाभी, मैं तो आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करता था, फिर भी आपने मेरे लिए इतना सोचा। मैंने मुस्कुरा कर कहा, सुमित, अगर मैं भी वही करती जो तुम कर रहे थे, तो हमारे और सड़क पर रहने वाले दुश्मनों में क्या फ़र्क रह जाता? एक भाभी सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं होती, वो घर की वो दीवार होती है जो छत गिरने से बचाती है। तुमने मुझे नीचा दिखाया, पर मैंने तुम्हें अपना भाई माना। ससुर जी, जो अभी तक चुप थे, उन्होंने आगे बढ़कर मेरे सिर पर हाथ रखा। उन्होंने सासू माँ से कहा, निर्मला, हम जिसे सिर्फ एक बहू समझकर दबाते रहे, असल में वही इस घर की सबसे मजबूत कड़ी निकली। हम अमीर तो थे, हमारी सोच बहुत छोटी थी। उस दिन के बाद घर की हवा बदल गई। सासू माँ ने अब चाबियाँ नहीं, बल्कि घर की जिम्मेदारियाँ सम्मान के साथ मुझे सौंप दी। सुमित अब घर में घुसते ही सबसे पहले पूछता है, भाभी, आपकी चाय बना दूँ? ससुराल वालों को समझ में आ गया है कि बहू को दबाने का मतलब घर से नहीं चलता, उसे सम्मान देने से घर की तरक्की करता है। मैंने सिखाया कि समझदारी वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदारी तो वो है जो गिरे हुए पत्थरों से भी एक मजबूत आशियाना बना दे। तो दोस्तों, ये थी अनामिका की कहानी। अक्सर घरों में बहुओं को सिर्फ एक बाहरी सदस्य समझा जाता है, लेकिन अगर वही बहू समझदार ही दिखाए तो पूरे परिवार की तकदीर बदल सकती है। अनामिका ने साबित कर दिया कि एक समझदार भाभी सिर्फ घर नहीं संभालती, वो बिखरे हुए रिश्तों को भी सींचती है। याद रखिए, ससुराल वालों को सबक सिखाने का मतलब हमेशा से ही लड़ना नहीं होता। कभी कभी आपकी अच्छाई और आपकी कामयाबी ही सबसे बड़ा सबक बन जाती है। और अगर आप भी अनामिका की सोच से
सहमत हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो बहू को बोझ समझते हैं। क्या आपके भी घर में भी कोई ऐसी समझदार बहू या भाभी हैं जिसने डूबते हुए परिवार को बचाया हो? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।